हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैन और वेट। मैं हूँ तारना गोयल और आज से हम शुरू करते हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड की एक नई जर्नी। अगर आपको मैथ लगता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड, क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है या आप किसी तरह से सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैं एक चैनल लाया हूँ मैथ सॉल्वर, जहाँ पे क्लास 9 स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज स्टार्ट करके बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और शुरुआत करेंगे एक नए सफर की। अगर आप इस प्लेलिस्ट को शुरू से लेकर एंड तक समझेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ बेसिक से लेकर डिटेल तक बिल्कुल समझाया जाएगा। उसमें आपको चैप्टर की थ्योरी, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है, तो बने रहेंगे दी मैथ्स और चैप्टर के साथ। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 क्लास 9 मैथमेटिक्स का, ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेटर। द यूज ऑफ कोऑर्डिनेटर, the use of कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेटर का यूज क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन मैं सिंपली आपसे पूछता हूँ कि अगर आप सपोज दिल्ली गए हुए हैं, कुछ देर बाद आपका फ्रेंड वहां पहुंचा, तो आप उसको कैसे बताएंगे कि आप दिल्ली में हैं? सपोज हम दिल्ली का रेलवे स्टेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं, ठीक है। आप आपका फ्रेंड आपको प्रेस करना चाहता है कि भाई आप कहाँ पर हो, तो आपने बताएंगे मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूँ। वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है, वो फिर भी आपको फाइंड नहीं कर पाता क्योंकि भाई वहाँ बहुत ज़्यादा रश होगा, क्राउड होगा। तो फिर आप कैसे बताएंगे? आप उसे कोई ना कोई लोकेशन बताएंगे जिससे वो आपको ट्रेस कर पाए। तो आपने सपोज बताया कि मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हूँ, ठीक है। ठीक है, आपका फ्रेंड अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर भी आ गया। कोई प्लेटफॉर्म पर नंबर 4 जो है वो कोई छोटा सा तो होगा नहीं, काफी बड़ा प्लेटफॉर्म 4 होगा। ये पूरा प्लेटफॉर्म 4 है, ठीक है। अब इसमें आप इतने सारे लोग होंगे, इसमें आप कैसे ढूंढेंगे? आपको इसमें भी ढूंढना पड़ेगा, उसके लोकेशन से पूछेंगे तो वो एक ही बताएगा कि भाई मैं राइट साइड पे हूँ सेंटर में। तो सपोज वहां पे राइट साइड सेंटर, मतलब उसे एक स्पेसिफिक लोकेशन का जिक्र करना पड़ेगा कि तादाद तक प्लेस पर। इसी तरह से जितनी लोकेशन एग्जैक्ट होगी उतना इजीली आप उसको ढूंढ पाएंगे। अब वो इसमें होता है बता दें प्लेटफॉर्म नंबर कौन से कोच के पास है, उससे भी आप इजीली ढूंढ पाएंगे। तो उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, अबार, ओला, इन सब से आपने कभी ना कभी ऑर्डर किया होगा या बुक किया होगा कुछ ना कुछ। डेली यूज में हमारे लाइफ डेली यूज का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो जब आप वहाँ ऑर्डर फिल करते हैं तो वहाँ आपका एड्रेस मांगता है, तो वो जो आप लोकेशन डालते हैं तो उसी को कोऑर्डिनेट करते हुए वो आपके पास तक पहुँचता है। इसी को कोऑर्डिनेट का यूज कहते हैं, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। अब हम मैथ की लैंग्वेज में शुरू करते हैं कि कोऑर्डिनेटर क्या है, ठीक है। मैथ हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड वर्ड लिखता हूं वर्टिकल। क्या आपने कभी ये दोनों पहले सुने हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल? ये मैथमेटिक्स के टर्म है, इसी से आप समझेंगे कि कोऑर्डिनेटर होते क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल, सबसे पहले ये समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल जो होता है उसको कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। हम कोई भी दो लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है जो सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एक्स एक्सिस आल्सो, ठीक है। और ये हमारी होती है वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं, हम ऐसे सपोज पूरे यहां लेते हैं,
वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, जहां ये दोनों लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती है। ठीक है, ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं ओरिजिन, और इसे हमेशा ओ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसको हमेशा ओ से बिलोंग करते हैं। तो याद रखिए जो भी वो एक्स एक्सिस होगी, वर्टिकल लाइन जो भी वो वाई एक्सिस होगी, और जो जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, आपस में काटेंगी, उसको बोलेंगे ओरिजिन। ठीक है, अब हम एक डेफिनेशन देखते हैं। अगर हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन होता क्या है? एक ऐसा प्लेन जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, एक दूसरे को हॉरिजॉन्टल पर काटते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एक दूसरे को कहां काटते हैं? ओरिजिन पे। उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। ओरिजिन को और से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन के लिए which plane has the x-axis, y-axis on the origin, has called coordinate प्लेन। ठीक है, इजीली लेवल में आपको समझ में आ गया कि ऐसे प्लेन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ओरिजिन पर काटता है, उसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहा जाता है। और जहां दोनों एक्सिस मिलती हैं उसको ओरिजिन को बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये ओरिजिन है वाला, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0, ओरिजिन मतलब इनिशियल पॉइंट 0,0। तो आज हमने क्या क्या सीखा? यूरो कोऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल, रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल and vertical lines, origin and origin point, coordinate plane। आज ठीक है, जब अपन यूरो कोऑर्डिनेट नंबर रियल लाइन एग्जांपल जो हमने आपको एग्जांपल दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी लाइन, वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन होती है जिसको एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहते हैं। ओरिजिन एंड ओरिजिन पॉइंट जहां एक्सिस एंड वाई एक्सिस काटती है उसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पॉइंट हमेशा 0,0 होते हैं जो इनिशियल पॉइंट होते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन एक ऐसा प्लेन जहां हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन एक दूसरे को ओरिजिन पर काटती है, उसको कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर इसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट, ऑर्डर पेयर,
कोऑर्डिनेट भी है, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट, ये हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। कितने तरह पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव डायरेक्शन, और कोऑर्डिनेट नंबर क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर कैसे प्लॉट करते हैं, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट कैसे करते हैं, मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन से पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर में हमने क्लास 10 के चैप्टर 1 ओरिएंटिंग ऑफ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ओरिजिन एंड ऑरिजिन पॉइंट कोऑर्डिनेट प्लेन को इजीली एंड बेसिक वे में आपको समझाया गया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दी मैथ्स ऑर्बिट चैनल को, कौन सा चैनल, दी मैथ्स ऑर्बिट चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जुड़े रहे इस चैनल के साथ, इस पूरी सीरीज के साथ, जिससे आप पूरी क्लास मैथ को इजीली समझ सके, कि मैथ को इजीली समझ सके। और इसके बाद हम क्लास 10